भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। सूर लुकमान 31 आयत नंबर 14। और यह वास्तविकता है कि हमने इंसान को अपने माँ बाप का हक पहचानने की स्वयं तकीद यानी नसीहत की है। उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी झेलकर उसको पेट में रखा और 2 वर्ष दूध छुटाने में लगे, इसलिए नसीहत दी है यानी शिक्षा दी है कि मेरे प्रति कृतज्ञता दिखाओ। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे प्रति एहसान दिखाओ, स्वामी भक्ति दिखाओ तथा अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ हो जाओ, यानी उनके वचन में चलो, मेरी ही ओर तुम्हें पलटना है। क्या कह रहा है कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु कबीर, एकमात्र समर्थ परमात्मा, कि मेरे प्रति तो तुमने स्वामी भगत रहना ही रहना है, मेरे अलावा तो तुमने किसी और को मेरी पूजा पाठ में शामिल करना ही नहीं है। साथ में जिस मां ने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा, 2 साल लगी अपना दूध छुटाने में, अपने जिस्म से जिसने तुझे पाला, तुझे शिक्षा दी, तुझे भक्ति के लायक बनाया, तूने उसके वचन में रह के चलना है। तूने कभी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना। अगर तूने अपने माता पिता का दिल दुखाया, उनकी आज्ञा तोड़ी, तो ध्यान रखना तुझे पलटकर मेरे पास आना है। ये शरीर छोड़ने के बाद तू मेरी दरगाह में आएगा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अपने उस पाप से तू बच नहीं पाएगा अगर तूने अपने माँ बाप को दुखी किया, परेशान किया, जरा भी उनकी आत्मा को तुमने ठेस पहुंचाई, उनकी किसी भी आज्ञा को तोड़कर, तो तुझे पलटकर वापस मेरे साथ मेरे पास में आना है। तू कैसे बचेगा फिर अपने पाप से, अपने जुल्म से? इसलिए भाई और बहनों, हम सभी कबीर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने शिक्षा लेनी है कि हम भगत भाई बहनों ने जहां तक हमारी मर्यादाओं के बीच में कोई बात ना आए, देखो सबसे बड़ी जो बात है वो है मर्यादाओं की भक्ति में। हमने माता पिता की आज्ञा में चलना है, प्यार प्रेम से बोलना है, उनकी सेवा भी करनी है, लेकिन वहीं तक जहां तक हमारी मर्यादाओं पे कोई आंच ना आए। अगर किसी के माता पिता ने एकमात्र कबीर परमेश्वर अल्लाह अकबर की भक्ति स्वीकार नहीं कर रखी है, अगर वे सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं है, और यदि उनका बेटा या उनकी बेटी सतगुरु रामपाल जी की शरण में है, तो उन बेटा और बेटियों का सबका ये फर्ज बनता है कि अपने माता पिता की सेवा भी करें, हर मसले में उनकी राय लें, उनकी आत्मा को दुखी ना करें, अपने से अच्छा उनको खाना खिलाएं, अच्छा उनको पहनाएं, बड़े अच्छे से उनको रखें। लेकिन यदि आपके माता पिता ने नाम उपदेश नहीं ले रखा है, वो सच्ची इबादत नहीं कर रहे हैं, और यदि वो तुम्हें ऐसा कार्य करने के लिए कहते हैं जो कार्य तुम्हारी मर्यादा को तोड़ता है, तो हमने उन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानना है। केवल मानने योग्य बातें ही मानी जाएंगी। अगर माता पिता की किसी आज्ञा से, किसी बात से अगर हमारी भक्ति मर्यादा टूट रही है, हमारे गुरुदेव भगवान उस मर्यादा के टूटने से नाराज हो रहे हैं, तो हमने माता पिता की उस बात को स्वीकार नहीं करना। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, प्यार प्रेम से बोल दीजिए कि माताजी पिताजी देखो मैं भक्ति करता हूं, आप सबको पता है ये मेरी मर्यादा है, और आप जो कह रहे हो ऐसा करने के लिए ये बातें मेरी मर्यादा तोड़ने वाली हैं, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं ये कार्य आपका बेटा नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो माता पिता चाहे तुम्हें गालियां दें, चाहे तुम्हें डंडों से मारें, चाहे तुम्हें अपनी संपत्ति से बाहर कर दें, तुमने माता पिता के प्रति कोई दुख जाहिर नहीं करना, बुरा नहीं सोचना, राग द्वेष ईर्ष्या अपने मन में नहीं लेके आनी। माता पिता के कर्म उनके साथ में है, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ में है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रति तो तुमने कृतज्ञता यानी एहसान मंदी दिखानी है, एहसान फरामोश नहीं होना, लेकिन माता पिता के भी तुमने वचन में चलना है, उनकी आत्मा भी नहीं दुखानी, लेकिन अपनी भक्ति को बचाते हुए। क्या कह रहे हैं?
उसकी मां ने कमजोरी पर कमजोरी झेलकर उसको पेट में रखा और 2 वर्ष दूध छुटाने में लगे। इसलिए नसीहत यानी शिक्षा दी है कि मेरे प्रति कृतज्ञता दिखाओ तथा अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ रहो। मेरी ही ओर तुम्हें पलटना है, यानी अंत में तुम्हें मेरे पास में आना है। सुर लुकमान 31 आयत नंबर 15। लेकिन वे तुझ पर दबाव डालें कि मेरे यानी अल्लाह के साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, अर्थात तेरी जानकारी में मेरा साझी नहीं है, तो उनकी बात हरगिज न मान। साथ में हिदायत भी दे दी, अगर वो माता पिता तुझे इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि जो भक्ति तू कर रहा है उसके साथ साथ तू ये हनुमान जी की भी भक्ति भी कर ले, तू ये माता की भी भक्ति कर ले, तू ये काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, जो हमारी मर्यादाओं को तोड़े, हमने वहां पर उनकी आज्ञा नहीं माननी है, चाहे वो कितना ही दबाव डाले, कितना ही हमसे नाराज क्यों ना हो जाए। ध्यान से पढ़िए। लेकिन वे तुझ पर दबाव डालें कि मेरे यानी अल्लाह के साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, अर्थात तेरी जानकारी में मेरा साझी नहीं है, तो उनकी बात हरगिज न मान। अब बताओ, मुसलमान समाज के लोग तो अल्लाह के साथ साथ इन मुल्ला मौलवियों की, इन चिश्तियों की दरगाहों पर भी सजदे करते फिर रहे हैं, दंडोत करते फिर रहे हैं, तो अल्लाह तुमसे कैसे प्रसन्न होगा? पहली बात तो तुम्हें अल्लाह का नहीं पता, तुम्हें अल्लाह की भक्ति का नहीं पता, और उसके बावजूद तुम लोग इन मज़ारों पर धक्के खाते फिर रहे हो, चदरें चढ़ाते फिर रहे हो, मन्नतें मांगते फिर रहे हो। मांगना चाहिए अल्लाह से, मांग रहे हो उन पीरों की, उन मज़ारों पे जो खुद मुर्दे हैं। तो तुम कहां से सच्चे अल्लाह की इबादत कर रहे हो? तुम तो अल्लाह के साथ साथ उन लोगों को भी शरीक कर रहे हो जिनको शरीक नहीं करना चाहिए, जो केवल इंसान थे, इंसान। तो क्या कह रहे हैं? लेकिन वे तुझ पर दबाव डालें कि मेरे यानी अल्लाह के साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, अर्थात तेरी जानकारी में मेरा साझी नहीं है, यानी भगवान के बराबर पूजने योग्य नहीं है। हमें इस बात का पता है, और यदि माता पिता हमें वो काम करने के लिए कहें तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना। तो उनकी बात हरगिज ना मान। संसार में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रहे, लेकिन अपने माँ बाप के साथ में या किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार करता रहे, मगर चल उस व्यक्ति यानी संत यानी नबी के मार्ग पर जिसने मेरी ओर रजू किया, यानी परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा की। फिर तुम सबको मेरे पास ही आना है और अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई शिक्षाओं के आधार पर चलता रहे, भक्ति करता रहे। अंत में तुझे मेरे पास आना है, उसका फल तो मैंने ही देना है। उस समय मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे कर्म करते रहो। सुर लुकमान 31 आयत नंबर 16। और लुकमान ने कहा कि बेटा, कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमान में छुपी हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वह सूक्ष्मदर्शी और सब खबर रखने वाला है। यानी यहां यह समझाया गया है कि परमात्मा से, अल्लाह कबीर से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है इस पूरी सृष्टि में। राई के दाने जितनी वस्तु और पहाड़ की चट्टान जितनी वस्तु, वो सब की खैर खबर रखता है। वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। वो परमात्मा सबको देख रहा है, सब कुछ जानने वाला है, सबके हृदय में बैठा हुआ है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस प्रकार से अपने गुरु से, अपने परमेश्वर से, अपने मुर्शिद से, क्योंकि वो अल्लाह कबीर अपने ओरिजिनल रूप में इस पृथ्वी पर नहीं आता है, उसका ओरिजिनल स्वरूप बहुत ज्यादा तेजोमय है, उसमें बहुत नूर है। एक मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ बाल होते हैं, और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने जैसा बनाया है। तो उस परमेश्वर के एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इनसे भी ज्यादा रोशनी है, नूर है। वो चुभने वाली रोशनी नहीं है, आनंददायक है, शीतल है। तो जिसकी पूरी बॉडी पर 3.5 करोड़ बाल हैं, और जिसके एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इतना प्रकाश है, अगर वो परमात्मा एज इट इज उसी रूप में अपने सिंहासन से नीचे उतरकर सतलोक से, 7वें आसमान से अगर पृथ्वी पर हमारे सामने आ जाए, तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, महसूस ही नहीं कर पाएंगे। दोपहर के समय में एक सूरज, उसकी तरफ यदि हम 5 सेकंड भी देख लें, देख ही नहीं सकते हम लगातार 5 सेकंड।
हमारी आंखें चौंधिया जाती है, बंद हो जाती हैं। सोचिए यदि वो अल्लाह कबीर, सारी सृष्टि का खुदा, अगर इस पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप में आ जाए तो हम उसको कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। इसलिए वो कबीर परमात्मा अपने रूप को हल्का करके आता है, अपने ओरिजिनल रूप के ऊपर एक ओवरकोट डाल के आता है, हम मनुष्यों जैसा साधारण व्यक्तित्व वाला बन के आता है और आकर फिर हमें ज्ञान समझाता है, सृष्टि से अलग ज्ञान देता है। ये 21 ब्रह्मांड, इस काल की शैतान की जो सृष्टि है, जो उसने झूठा ज्ञान फैला रखा है आधा अधूरा, हमें उससे अलग ऊपर का ज्ञान देता है। सृष्टि रचना के माध्यम से सतलोक का ज्ञान देता है। उसके ज्ञान से हमने उसकी पहचान करनी होती है। दूसरा, वो समर्थ अल्लाह कबीर धरती पर मुर्शिद रूप में आकर, जैसे वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में आया हुआ है, फिर जब हम उनकी शरण में आएंगे, भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो वो हमें वो लाभ देगा जो लाभ हमें यहाँ के नकली भगवानों की भक्ति से, देवी देवताओं की भक्ति से, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में धक्के खाते रहने से जो लाभ हमें नहीं प्राप्त हुए, जिन बीमारियों से छुटकारा नहीं मिला, वो सारे लाभ वो परमात्मा मुर्शिद रूप में जब हम उसकी भक्ति करेंगे, वो पिटारा खोल देगा। पिटारा जो उसके गुणों में लिखा हुआ है कि अल्लाह कोटि को काया देता है, निर्धन को माया देता है, जिसके भाग्य में संतान नहीं है उसकी गोद हरी भरी कर देता है। वो मृत्यु देवता यानी शैतान से भी अपनी आत्मा को छुड़वा कर जिंदा कर देता है। तो आज वो सारे के सारे गुण अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी में विद्यमान हैं। भक्तों के इंटरव्यू सुन के देखिएगा, कुछ दिन उनके सत्संग सुन के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम किस जंगल में बैठे हैं, हमारे धर्म गुरु हमारे को किस अंधेरे कुएं में बैठा के रखे हुए हैं। पता चलेगा आपको कि परमेश्वर क्या, अल्लाह क्या है। तो क्या कह रहे हैं? और लुकमान ने कहा कि बेटा, कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमान में छुपी हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वह सूक्ष्मदर्शी और सब खबर रखने वाला है। यानी नेक कर्म करो, सच्चे कर्म करो, तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा सतगुरु हर चीज को देखने वाला है। राई के समान चीज भी, चाहे आसमान में हो, चाहे धरती पर, चाहे पहाड़ में, उससे छुप नहीं सकती। यानी तुम्हारे शुभ कर्म और तुम्हारे पाप कर्म उस अल्लाह से छुपे हुए नहीं है। जो तुम जीव हत्या कर रहे हो, ये जानवर काट रहे हो, नशा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ब्याज ले रहे हो, शराब पी रहे हो, चोरी कर रहे हो, वेश्यावृत्ति कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, आधी अधूरी शैतान की भक्ति कर रहे हो, उस अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारा हर शुभ कर्म, तुम्हारा हर पाप कर्म उस अल्लाह की नजरों में है। पलट के अंत में शरीर छोड़ने के बाद उसी के पास जाना है, अपना हिसाब भी तो करवाना है। तो उस समय से डरो और उस सच्चे अल्लाह को पहचानो और उसकी सच्ची इबादत करो, ताकि अंत समय में फिर तुम्हारे को भय ना हो, तुम्हारे को डर ना हो। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।